Assalamualaikum students, welcome back to our online classes. In this video we will discuss our chapter number 4 जो chapter number 4 हमारा चल रहा है अभी HTML में यादी અને કોષ્ટકનો ઉપયોગ। जैसे कि इस चैप्टर को जो दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक तो होता है HTML में यादी यानी कि जो लिस्ट बनती है वो, दूसरा होता है कोष्टक जो हम लोग टेबल बनाएंगे वो। तो यादी वाला जो पार्ट है हमारा वो कंप्लीट हो चुका था पिछले वीडियो में, और पिछले वीडियो में उसका प्रैक्टिकल भी देख लिया था कि HTML में जो हमको लिस्ट बनानी है तो वो लिस्ट हमको कैसे बनानी है। ठीक है, उसका रिवाइज करेंगे तो आपको जब भी इंफॉर्मेशन आपको लिस्ट के स्वरूप में यानी कि यादी के रूप में आपको डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए हम लोग अलग अलग लिस्ट बना सकते हैं HTML के अंदर। तो HTML में जो है यादी बनाने के हमारे पास टोटल 5 ऑप्शन है, बट हमारे सिलेबस में 3 ही ऑप्शन है अभी, और चौथा एक ऑप्शन बनेगा जो तीन लिस्ट है उनमें से 2 या 3 को कंबाइन करके एक लिस्ट बनाएंगे तो उसको बोलेंगे नेस्टेड यादी। तो वो 3 कौन से? नंबर 1 है अक्रमिक यादी, अनऑर्डर्ड लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट जिसको कहेंगे। नंबर 2 पे है क्रमबद्ध यादी मतलब नंबर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट, और नंबर 3 पे था वर्णनात्मक यादी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। तीनों का प्रैक्टिकल हमने देख लिया, तीनों में डिफरेंस क्या है, कौन सी लिस्ट के लिए हम लोग कौन से टैग का यूज़ करेंगे। जैसे कि अक्रमिक यादी है तो उसके लिए हम लोग UL टैग का यूज़ करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रमबद्ध यादी के लिए ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब OL टैग, और वर्णनात्मक यादी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के लिए DL टैग। ओके, यहाँ तक हमने देख लिया था हमारा चैप्टर। अब आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर के सेकंड पार्ट पे आएंगे हम लोग। तो HTML में कोष्टक એટલે કે ટેબલનું વ્યવસ્થાપન। अब आपको अगर कोई टेबल डिस्प्ले करवाना है अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आउटपुट के ऊपर, टेबल के फॉर्म में आपको कोई इन्फॉर्मेशन शो करवानी है तो उसके लिए हम लोग कौन सा टैग यहाँ पे लेंगे। तो HTML में કોષ્ટકનો ઉપયોગ લખાણને માળખાગત રૂપે એટલે કે ફોર્મેટિંગ स्वरूप कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको टेबल में रहेगी तो व्यूअर्स जितने होंगे उन सबको आसानी से समझ में आ जाएगी वो चीज़ें। ठीक है, HTML में કોષ્ટકનો ઉપયોગ લખાણને માળખાગત રૂપે રજૂ કરવા માટે થાય છે, અર્થાત કોષ્ટકનો ઉપયોગ દસ્તાવેજના ગોઠવણીના ટૂલ તરીકે પણ થાય છે। દસ્તાવેજના ગોઠવણીના टूल मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको अच्छा बनाना है लुक वाइज। अगर दस्तावेज यानी कौन सी इन्फॉर्मेशन आ गई है उस इन्फॉर्मेशन को किस चीज़ को कहाँ पे रखना है वेब पेज के ऊपर, तो ગોઠવણીના टूल તરીકે પણ થાય છે ટેબલનો ઉપયોગ। અને કોષ્ટકમાં એટલે કે ટેબલમાં માહિતી લખાણ અથવા तो चित्र स्वरूपे પણ હોઈ શકે। अब जो भी कोष्टक में जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी टेबल के अंदर, या तो वो 2 टाइप की होगी, या तो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, कुछ लिखा हुआ होगा उसके अंदर, या तो फिर कोई इमेज कोई फोटो के फॉर्म में होगी। HTML में नीचेना 4 मुख्य टेगने भेगा કરીને कोष्टक बनावવામાં આવે છે। अब कोष्टक बनाना है अगर हमको तो हमको यहाँ पे 4 अलग अलग टैग का हमको यूज़ करना पड़ेगा। बहुत आसान है, इजी चैप्टर है। HTML तो इंटरेस्टिंग है हमारा प्रैक्टिकली वैसे तो, बट अगर आपको जो चीज़ याद रखनी है आपको सिर्फ टैग के नाम याद रखने की, कौन सी चीज़ के लिए कौन सा काम करने के लिए कौन सा टैग का हमको यूज़ करना है। ठीक है, तो अब टेबल अगर हमको बनाना है तो टेबल बनाने के लिए हमको टोटल 4 टैग का अलग अलग यूज़ करना पड़ेगा। अब वो 4 टैग कौन से तो 1 बाय 1 देखेंगे पहले सबके नाम। तो नंबर 1 पे आएगा टेबल टैग, TABLE टैग। तो ये क्या करेगा, टेबल बनावा माटेनो मुख्य टैग। टेबल टैग क्या करेगा, HTML को बताएगा कि यूज़र को क्या एक टेबल बनाना है, डिफाइन कर दिया टेबल, हमने उसको बता दिया कि हम टेबल बनाने वाले, तो उसके लिए मेन टैग कौन सा है, टेबल टैग। उसके बाद नंबर 2 पे आएगा TR टैग એટલે કે ટેબલમાં આડી હાર વ્યાખ્યાયિત કરતો टैग। TR मतलब क्या, टेबल में 2 चीज़ होती है, एक होती है रोज और एक होती है कॉलम। टेबल में जैसे कि आपने एक टेबल बनाया एक स्टूडेंट का जिसमें स्टूडेंट के रोल नंबर है, उसके नाम है। अब जो रोल नंबर है तो वो पूरी क्या बनेगी, वो कॉलम बनेगी। रोल नंबर की एक कॉलम, नेम की एक कॉलम, मोबाइल नंबर की एक कॉलम, कौन सी क्लास में स्टूडेंट है उसकी एक कॉलम। ठीक है, अब आपने एक रिकॉर्ड एंटर किया अंदर के, रोल नंबर है रोल नंबर 1, उसका नाम है ABC, उसका स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड 10। ओके, तो ये रोल नंबर 1 का पूरा रिकॉर्ड होगा, पूरी एक आड़ी लाइन जो बनेगी उसको बोलेंगे टेबल की रो, जिसको बोलेंगे आड़ी लाइन, टेबल रो। TR टैग मतलब क्या, टेबल रो। और नंबर 3 पे आएगा TH टेबल हेडर। हेडर मतलब क्या, हेडिंग देना है आपको, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको टाइटल के रूप में देनी है अगर, तो टेबल में प्रथम आड़ी हाરના મથાળા ટેગનો મથાળા માટેનો ટેગ TH टैग क्या करेगा, टेबल हेडर, यानी कि जो सबसे पहली आड़ी लाइन जो होती है जिसमें अलग अलग कॉलम्स की हेडिंग है, जैसे कि रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, स्टैंडर्ड, तो वो क्या हो गया, टेबल का हेडर। मतलब टेबल की जितनी भी कॉलम्स है उन सबको हेडिंग दिया है ना हमने वहाँ पे कि भाई ये कॉलम में क्या आएगा, तो इसमें सारा सबके रोल नंबर आएंगे, बाजू वाली कॉलम तो उसके लिए सबके नाम आएंगे।
उसके बाजू में सबके मोबाइल नंबर आएंगे, तो ऊपर हेडिंग बनेगा कि रोल नंबर, नेम, स्टैंडर्ड और मोबाइल नंबर, ऐसे। तो उसको बोलेंगे टेबल हेडर TH। अब TH के साथ एक और आएगा TD, मतलब टेबल डेटा। आपने बता दिया कि हमको टेबल लेना है यहाँ पे, तो टेबल में क्या आएगा, एक एक बॉक्स बनेगा जिसको बोलेंगे सेल। टेबल का जो एक बॉक्स होता है उसको क्या बोलेंगे, सेल, CELL। तब सेल में कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है आपको, तो उसके लिए हम लोग TD ટેગ का यूज करेंगे। टेबल डेटा એટલે કોષ્ટકમાં ડેટા એટલે કે માહિતી માટેનો ટેગ અથવા ઊભી હરોળ વ્યાખ્યાયિત કરતો ટેગ। और नंबर 4 पर आएगा कैप्शन ટેગ એટલે કે ટેબલને નામ આપવા માટેનો ટેગ। टेबल को आपको मेन हेडिंग देना है सबसे ऊपर में एक, तो उसके लिए हम लोग कैप्शन टेग का यूज़ करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग टेबल टेग देखेंगे नंबर 1 वाला, और उसके बाद वाले वीडियो में बाकी के 3 TR ટેગ, TH ટેગ और कैप्शन ટેગ। तो स्टार्टिंग करेंगे टेबल टेग से। तो टेबल टेग तथा तेना गुणधर्म। अब टेबल एक टैग है, उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स आएंगे। तो उसमें कौन से एट्रीब्यूट्स आएंगे, नंबर 1 पे आएगा बॉर्डर। आपने एक टेबल बनाया, उसमें आपको बॉर्डर भी देनी है अगर, तो बॉर्डर देने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट है, टेबल टेग का। टेबल एक टैग है और बॉर्डर क्या है, उसका एट्रीब्यूट। तो टेबल ટેગ નો બોર્ડર ગુણધર્મ કોષ્ટકની ફરતે ચારે બાજુ તેમજ દરેક ખાનાની એટલે કે દરેક સેલની આસપાસ કિનારી दौरे चित्र। बॉर्डर टेग क्या करेगा, टेबल में जितनी भी लाइन्स आ रही है, ठीक है, उन सब के ऊपर क्या करेगा, एक बॉर्डर आपको डिफाइन करनी है। अगर एक बॉर्डर देनी तो वो क्या करेगा, वहाँ पे टेबल की चारे बाजू अथवा तो તેમજ ખાનાની દરેક ખાનાની આસપાસની કિનારી દોરે છે। કિનારીની પહોળાई पिक्सल स्वरूपમાં આપવામાં આવે છે। जो भी बॉर्डर की जो वैल्यू होगी कि कितनी साइज की हमको बॉर्डर लेनी है, वो हमको किस में देंगे, पिक्सल की साइज में। जैसे हमने देखा था HTML का IMG गुणधर्म जो था, क्या ये हमको टेबल इमेज की हाइट और विड्थ के बारे में हमने देखे थे, तो उसमें भी क्या हमने जो वैल्यू थी वो पिक्सल में दिए थे। तो अगर बॉर्डर इक्वल टू डबल कोट में आपने 0 दिया, इसका मतलब क्या होगा, आ किंमत आपवाથી कोई किनारी देखाशे नहीं। 0 मतलब क्या, कोई बॉर्डर नहीं आएगी, बॉर्डर आएगी ही नहीं वहाँ पे। अगर आप बॉर्डर इक्वल टू 5 देंगे तो 5 पिक्सल की वैल्यू की एक बॉर्डर बन जाएगी टेबल के चारों साइड पे, और साथ साथ टेबल के अंदर जितने भी खाने बने उन सब के लिए। टेबल टेग का दूसरा गुणधर्म है बीजी कलर। जैसा नाम सजेस्ट करता है, बैकग्राउंड में आपको कलर देना है। बॉडी टैग में हमने देखा था बीजी कलर, चैप्टर नंबर 2, बीजी कलर बॉडी टैग के अंदर। तो टेबल ટેગના બીજી કલર ગુણધર્મ કોષ્ટકના પાછળના ભાગનો એટલે કે બેકગ્રાઉન્ડનો રંગ ગોઠવવા માટેનું કાર્ય કરે છે। આ ગુણધર્મની કિંમત તરીકે કોઈ રંગનું નામ અથવા તો 16 અંકી સંખ્યા લેખન પદ્ધતિનો કોડ આપી શકાય છે। हमने देखा था ना HTML में, जब हमने बॉडी टैग देखे थे चैप्टर नंबर 2 में, HTML में हेड और बॉडी विभाग, और बॉडी टैग में हमने क्या किया था कि हमको पेज के बैकग्राउंड में कोई कलर सेट करना, तो कलर की जो वैल्यू होती है, कौन सा कलर देना है वहाँ पे, वहाँ हमारे पास कलर की वैल्यू देने के लिए 2 ऑप्शन है। एक तो सीधा सीधा आप कलर का नाम भी यूज़ कर सकते हो, और उसके अलावा क्या है दूसरा ऑप्शन, कि उस कलर की जो वैल्यू है उसकी एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। मैंने कहा था ना 16 अंक की पद्धति। एक तो आएगा 0 to 9, ये 10 हो गए 16 के अंदर, और दूसरे 6 जो बचेंगे उसमें A to F, ABCDEF, ये 6, और 0 to 9 ये 10 नंबर, ये मिला के क्या बनेगी 16 अंक की पद्धति। तो सेम चीज़ यहाँ पे आएगी। आपको बैकग्राउंड में कोई कलर सेट करना है अगर टेबल के बैकग्राउंड में बीजी कलर के लिए, तो वहाँ पे भी 2 ऑप्शन है। सीधा रंग का नाम आप यूज़ करोगे तो जैसे कि येलो कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ऐसे आप सीधा कलर का नाम भी यूज़ कर सकते हो। वरना आपको अगर कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू देनी है 00FF00, तो वो येलो कलर की वैल्यू है अगर, तो वहाँ पे येलो कलर ऑटोमेटिक अप्लाई हो, यानी कि जो आपने वैल्यू दी है उसके जिस कलर की वो वैल्यू होगी वो कलर वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नंबर 3 पे आएगा सेल पैडिंग। पैडिंग मतलब गादी होती है ना कुछ तकिया जैसा, वैसा। तो अब यहाँ पे सेल पैडिंग में क्या होगा, तो सेल मतलब मैंने कहा ना अभी कि टेबल में क्या अलग अलग छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, हर एक बॉक्स होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेल। जैसे कि रोल नंबर 1 आपने लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो रोल नंबर 1 वैल्यू क्या एक बॉक्स के अंदर है, उसके बाजू में उसका रोल नंबर 1 का जो नाम होगा वो होगा। तो जो रोल नंबर 1 लिखा हुआ है वो एक बॉक्स में आ रही है एंट्री लिस्ट की, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेल। टेबल के हर एक बॉक्स को अलग अलग सेल बोलेंगे हम लोग। अब सेल પેડિંગ में क्या होगा, तो આ ગુણધર્મનો ઉપયોગ ટેબલના 2 ખાનાઓની કિનારી, અને તેના લખાણની વચ્ચે થોડી જગ્યા મૂકવા માટે કરવામાં આવે છે। નામ મુજબ સેલ પેડિંગ ગુણધર્મ ટેબલના ખાનાઓની દરેક દિવાલ એટલે કે વોલ ઓફ સેલની અંદરની બાજુ થોડી જગ્યાની ગાદી બનાવે છે। આ ગુણધર્મની કિંમત ટકાવારી કે પિક્સલમાં આપવામાં આવે છે। क्या करेगा यहाँ पे, टेबल में आपने इन्फॉर्मेशन दी है, जैसा कि आपने ना सब्जेक्ट लिखा कंप्यूटर, ठीक है। अब कंप्यूटर क्या होता है, पूरे सेल में बिल्कुल फिट बैठ रहा है वहाँ पे, यानी कंप्यूटर की लेफ्ट साइड में भी जो सेल है उसकी स्पेस नहीं जा रही है, राइट साइड में भी बिल्कुल स्पेस नहीं जा रही है।
अब आपको क्या करना है, जितना भी कंटेंट हो वो कंटेंट उसमें आ जाना चाहिए, उसके साथ साथ दोनों साइड कुछ स्पेस, ब्लैंक स्पेस कुछ आ जानी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सेल पैडिंग का यूज़ करोगे। प्रैक्टिकली देखेंगे सब ज़्यादा क्लियर होगा। अभी थियरिकली समझना, सेल पैडिंग मतलब क्या, कि आपने सेल में कुछ वैल्यू दी है, अब वो वैल्यू की चारों साइड आपको कुछ स्पेस छोड़नी है अगर, तो हम लोग सेल पैडिंग का यूज़ करेंगे। यहाँ भी वैल्यू हम पिक्सल में देंगे। उसके बाद आता है सेल स्पेसिंग। अब ये हो गया टेबल के अंदर हमने सॉरी सेल के अंदर हमने स्पेस छोड़े, ठीक है। अब दो सेल के बीच में अगर स्पेस छोड़नी है हमको, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो આ ગુણધર્મનો ઉપયોગ કોષ્ટકના ખાનાઓનું એટલે કે સેલ્સની વચ્ચે જગ્યા છોડવા માટે થાય છે। જગ્યાની કિંમત ટકાવારી અથવા તો પિક્સલમાં દર્શાવવામાં આવે છે। अभी आपने दे दिया रोल नंबर 1, नेम XYZ, सब्जेक्ट कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे 3 सेल अलग अलग है, एक सेल में उसका रोल नंबर आया, बाजू में उसका नेम आया और बाजू में उसका सब्जेक्ट आया, ठीक है। अब दो सेल के बीच में यानी कि नाम और सब्जेक्ट कंप्यूटर, ये दोनों के बीच में, दोनों सेल के बीच में आपको स्पेस छोड़नी है अगर, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, सेल स्पेसिंग, ठीक है। अब यहाँ भी वैल्यू सेम, या तो टकावारी में देंगे या तो फिर हम लोग पिक्सल में वैल्यू उसकी देंगे। नंबर 5 पे आएगा विड्थ गुणधर्म। આ ગુણધર્મનો ઉપયોગ કોષ્ટકની પહોળાઈ मतलब પૂરા ટેબલની પહોળાઈ નક્કી કરવા માટે થાય છે। પહોળાઈની કિંમત પિક્સલ અથવા તો ઉપલબ્ધ જગ્યાની ટકાવારીમાં આપી શકાય છે। टकावारी मतलब क्या, टकावारी में समझने जैसा है कि आपने अगर, अब हमारा पूरा पेज है HTML डॉक्यूमेंट का, तो उसकी पूरी टकावारी अभी 100 हो गई है। पूरी मतलब क्या, 100% हो गया है अभी। अब आपको चाहिए कि पूरे पेज के 80% हिस्से में टेबल आना चाहिए, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे विथ इक्वल टू 80%, 80% मतलब 80% दे दोगे। आपको क्या होगा वहाँ पे, वो 10% लेफ्ट साइड में भी छोड़ देगा, 10% राइट साइड में भी छोड़ देगा, यानी 10-10 दोनों साइड छोड़ा, मतलब कितना 20% उसने छोड़ दिया है, बाकी बचा 80%। तो 80% क्या करेगा वो, पूरे 80% में वो टेबल शो करेगा। नंबर 6 पे आएगा फ्रेम। फ्रेम मतलब कि आपने कभी यूज़ किया ही होगा, आपने मोस्ट ऑफ सबने यूज़ किया है इसको। तो जैसे कि हम लोग कभी फोटो एडिटिंग करते हैं तो फोटो में क्या लगाते हैं हम लोग, उसकी चारों साइड पे फ्रेम लगाते हैं। कोई भी फ्रेम हो गई, कलरिंग फ्रेम हो गई, कोई फ्लावर्स की फ्रेम हो गई, तो वैसा ही यहाँ पे भी है। तो આ ગુણધર્મ કોષ્ટકની છેક બહારની કિનારીને, मतलब जो चारों साइड की जो बाउंड्री बनती है, सेल के बीच में जो लाइन आएगी, टेबल के बीच में जो सेल की लाइन होती है उस पर नहीं आएगी ये बाउंड्री। फ्रेम में क्या होगा, टेबल की चारों साइड पे जो कोने पे जो लाइन है ना सबसे लास्ट वाली, वहाँ पे फ्रेम बनेगा। तो આ ગુણધર્મ કોષ્ટકની છેક બહારની કિનારીને નિયંત્રિત करे છે, मतलब चारों साइड को फ्रेम देगा। और समरी टैग क्या करेगा, तो આ ગુણ समरी एट्रीब्यूट આ गुणधर्म कोष्टकનું वर्णन रजू करे છે। समरी क्या करेगा, कोष्टक का कोई हेडिंग देना है आपको अगर, तो उसके लिए आप समरी एट्रीब्यूट का आप यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में एक एट्रीब्यूट आएगा अलाइन गुणधर्म। अलाइन जैसा आपने आगे भी हमने देखा था, अलाइन में 3 वैल्यू होती है, लेफ्ट राइट सेंटर। अभी आपने टेबल बनाया 60% की साइज़ का, मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे 40% ब्लैंक छोड़ देना है और 60% पे हमको टेबल लेना है। अब जो 60% पे लेना है वो कौन सी साइड पे लेना है, पेज के राइट साइड में लेना है, लेफ्ट में लेना है, या तो फिर सेंटर में रखना है। तो આ ગુણધર્મનો ઉપયોગ દસ્તાવેજમાં ટેબલને ડાબી બાજુ मतलब लेफ्ट साइड पर रखना है, या तो मध्य में, या तो सेंटर में रखने के लिए, या तो फिर जमणी बाजू એટલે કે રાઈટ સાઈડ દર્શાવવા માટે થાય છે। અલાઇન ગુણધર્મની લેફ્ટ કિંમત એટલે કે ડાબી બાજુના હાંસિયાથી કોષ્ટકને દર્શાવે છે। પૂર્વ નિર્ધારિત રીતે કોષ્ટકની ગોઠવણી ડાબી બાજુથી જ દર્શાવવામાં આવે છે। आपने अलाइन इक्वल टू कुछ दिया नहीं, मतलब अलाइन एट्रीब्यूट का आपने यूज़ नहीं करा, तो HTML ऑटोमेटिक उसको कौन सा समझेगा, तो वो लेफ्ट समझेगा, लेफ्ट साइड से वो शो करना स्टार्ट करेगा। वही लिखा है पूर्व निर्धारित रीते એટલે કે બાય ડિફોલ્ટ કોષ્ટકની ગોઠવણ ડાબી બાજુથી જ દર્શાવવામાં આવે છે। અલાઇન ગુણધર્મની સેન્ટર કિંમત ટેબલને ડાબી બાજુ तथा जमणी बाजूના હાંસિયાના મધ્ય ભાગમાં દર્શાવવામાં આવે છે। सेंटर क्या करेगा, पेज के सेंटर में रखेगा। और अलाइन गुणधर्म राइट किंमत टेबल जमणी बाजूના હાંસિયાને અડીને તે રીતે દર્શાવવામાં આવે છે। ओके, तो ये थे टोटल 8। इसके अलावा के भी है बट वो इतने यूज में नहीं, जो मोस्ट कॉमन है जो यूज़ करेंगे हम लोग जिसका, तो वो 8 है टोटल। वैसे आपकी बुक में दिए गए लगभग 10 एट्रीब्यूट आपके इसमें दिए गए, उसमें 2 मैंने स्किप कर दिए, बाकी 8 जो इसका हम लोग मोस्ट ऑफ यूज, इसमें भी सबका यूज़ नहीं करेंगे। जो मेन चीज़ सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग हो गया, टेबल की बॉर्डर हो गई, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में TR टैग, TH टैग और कैप्शन टैग, जो 3 टैग टेबल के बच गए हमारे, उसको देखेंगे। और उसके बाद वाले वीडियो में इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग देखेंगे। ओके, ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।